अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों, मैं पंडित प्रेम शंकर शर्मा उपस्थित हूँ फिर आज नए विषय के साथ। आज जानेंगे सोमवारी, मंगलवारी एवं गुरुवारी, शनिवारी अमावस्या का महत्व। जैसा कि आपको पता होगा, हिंदी वर्ष के अनुसार वर्ष में 12 मास होते हैं और हर मास के मध्य को अमावस्या कहते हैं। यानी पूर्णिमा के बाद जो 15 दिन होता है, उस 15वें दिन के बाद अमावस्या आती है, जिसे कृष्ण पक्ष की अमावस्या कहते हैं। उस अमावस्या का महत्व और बढ़ जाता है जब वो सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन, गुरुवार के दिन अथवा शनिवार के दिन पड़ती है। तो कहा गया है, अमा सोमे तथा भौमे गुरुवारे यदा भवेत् तत्पर्वम पुष्करम नाम सूर्य पर्व शताधिकम। अर्थात यदि अमावस्या सोमवार, मंगलवार या गुरुवार को हो तो उस योग के पर्व को पुष्कर योग कहते हैं। त्रिपुष्कर योग, द्विपुष्कर योग, इसके बारे में आप लोग देखे हैं पीछे की वीडियो में। परंतु इन वारों में यदि अमावस्या पड़ती है तो उसे पुष्कर योग कहते हैं। इन योगों का फल सूर्य ग्रहणों में किए हुए दान पुण्य से 100 गुना अधिक होता है। यानी सूर्य ग्रहण में जो हम जप पाठ आदि करते हैं उसका फल प्राप्त होता है, उसका 100 गुना फल यदि अमावस्या इन वारों में पड़ती है तब प्राप्त होता है। आगे और क्या कहा गया है, सोमवारेण संयुक्ता अमावस्या यदा भवेत् तत्र अनंतर फलम श्राद्धम पितॄणाम दत्त भक्षयम। आगे बात करते हैं, स्नान दानादौ भौमवती अपि सोमवती समा गेया अमावस्या भवे द्वारे यदा भूमि सुतत्य वै जाह्नवी स्नान मात्रेण गोसहस्र फलम लभेत। भावार्थ आगे कहते हैं, आगे क्या कहा गया है, अमा सोमेन संयुक्ता। अमा यानी अमावस्या, अमा सोमेन संयुक्ता कदाचित यदि लभ्यते तस्याम सोमेश्वरम दृष्ट्वा कोटि यज्ञ फलम लभेत। इन सब श्लोकों का भावार्थ क्या होता है उसको एक साथ समझते हैं। कहने का तात्पर्य है, सोमवती अमावस्या को तीर्थ स्नान, जप पाठ एवं ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र, दक्षिणादि सहित दान करना विशेष पुण्यप्रद माना गया है। इस दिन भगवान शिव के दर्शन, पूजन आदि करने का विशेष महत्व है। अमावस्या को यदि मंगलवारी अमावस्या हो तो गंगा स्नान मात्र से, मंगलवारी अमावस्या हो तो गंगा स्नान मात्र से सहस्त्र गौओं के दान का फल प्राप्त होता है। सोमवार से युक्त अमावस्या हो तो वह अनंत फल प्रदान करने वाली और पितृगणों को दिया हुआ श्राद्ध अक्षय होता है। यानी उस दिन यदि अपने पितृनिमित्त श्राद्ध आदि किया जाता है तो उसका फल जो है अक्षय होता है, यानी वो नष्ट ही नहीं होता। आगे क्या कहा गया है, विशेष इन अमावस्या में जो बताया गया है, आगे बताते हैं वर्ष में कब कब पड़ेगी सोमवारी, मंगलवारी, गुरुवारी और शनिवारी अमावस्या। लेकिन विशेष ध्यान देने योग्य बात है, सोमवारी एवं मंगलवारी अमावस्या के विशेष विशिष्ट योग में
पितृदोष शांति, संपदा संबंधी समस्या, लड़का लड़की के विवाह में विलंब, संतान एवं क्लिष्ट रोगों की शांति, आध्यात्मिक क्षेत्र में आत्मशुद्धि, स्नान दान, जप पाठ आदि का विशेष महत्व कहा गया है। और क्या कहा गया है? इस दिन व्रत धारण करके भगवान विष्णु एवं शिव पूजन, चंद्र पूजन तथा पीपल वृक्ष की गंगा जल, तिल युक्त दूध, पुष्प अक्षत एवं धूप दीप, फल मिष्ठान आदि से पूजन करके 108 प्रदक्षिणा के बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित भोजन, वस्त्र, फलों का दान करने का विशेष महात्म्य होता है। अमावस्या को इस संवत्सर में और आने वाले संवत्सर, ये संवत्सर 2079 यानी 2079 और आने वाला संवत्सर 2080 होगा। इसमें कब कब ये मुख्य अमावस्या सोमवारी, मंगलवारी, गुरुवारी और शनिवारी अमावस्या पड़ेगी, उसे जानते हैं। अब 21 जनवरी को शनिवारी अमावस्या होगी माघ मास में, जिसे मौनी अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। 20 फरवरी को सोमवारी अमावस्या जो फाल्गुन मास में होगी। 21 मार्च को मंगलवारी अमावस्या जो चैत्र मास में होगी। 20 अप्रैल को गुरुवारी अमावस्या जो वैशाख मास में होगी। 17 जुलाई को सोमवारी अमावस्या शुद्ध श्रावण मास। ध्यान देना, इस बार अधिक मास यानी जिसे मलमास भी कहते हैं वो लग रहा है, जिसमें श्रावण मास शुद्ध 1 महीने का और अधिक मास जिसे मलमास कहते हैं 1 महीने का वो भी रहेगा। तो जो शुद्ध मास श्रावण में होगा 17 जुलाई को, वो होगी सोमवारी अमावस्या। 14 अक्टूबर को शनिवारी अमावस्या आश्विन मास में। 13 नवंबर को सोमवारी अमावस्या कार्तिक मास में। 12 दिसंबर को मंगलवारी अमावस्या मार्गशीर्ष मास में। 11 जनवरी वर्ष 2024 में गुरुवारी अमावस्या पौष मास में। 8 अप्रैल वर्ष 2024 सोमवारी अमावस्या चैत्र मास में पड़ेगी। तो बताया गया जो नियम है, जप पाठ श्राद्ध इत्यादि जो फल बताया गया है इन अमावस्याओं का, तो इस माह में पड़ने वाली अमावस्या को यदि आप करते हैं तो आपको अभूतपूर्व फल प्राप्त होगा। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके समझ में आई होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।